आज हम चलते हैं जनरल पब्लिक के पास। सियासी जमात नहर दिवान अस त्रो वोट कशरन मसल करो हल तुह बस मगर कशरन जिला मज वोत ना आज ना कहीं सारी बदमाशी सारी चूर। कौन सी हुकूमत ने आज तक हमारे लिए कुछ किया हुआ है? सिर्फ अपने घरों को संभाला है, अपने बच्चों को संभाला है, अपने फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन में उनके बच्चे हैं सेटल हुए। बाकी क्या छ शुक्रिया। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी और सजाद गनी लोन साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगे? सारे वना अस त्रो वोट अस करो कशरन मसला हल, कशरन हंदिन जख्मन करो उस मरहम बासान बस आपके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियर कट, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इलेक्शन का अनाउंस हो गया इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक्टिव हो गई हैं, घर घर आएंगे अभी आपके हर एक काम कर पूछने के लिए ये वो। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा ये आपको कोई नज़र नहीं आएगा। जो भी हमने अपने हुक्मरान बनाए उन्होंने वो लॉयल नहीं रहे हैं अपने कश्मीरी अवाम के साथ। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। नेशनल की बात, नेशनल पीडीपी नहीं। पार्लियामेंट में जो जाता है बाद में वो बात नहीं करता है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो, वो लोकल्स के काम नहीं करता। चंद ही दिनों के बाद इंडिया में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इधर वादी कश्मीर में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियां तेज की है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान अपने अपने इंतखाबी हलकों में जाकर लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं और मुख्तलिफ दावे भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम चलते हैं जनरल पब्लिक के पास और उनसे उनकी राय जानते हैं। मेरे साथ दो नौजवान जुड़ चुके हैं जी। पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, आप मुझे बताएं, आप यूथ हैं, कोई उम्मीद लगती है आपको कोई सियासी जमात ऐसी है जो कुछ काम कर सके कश्मीरियों के लिए, या आपका क्या एक्सपीरियंस है? अब तो हमें किसी भी कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक हालात देखे जा रहे हैं मतलब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बेरोज़गारी आम हो रही है, मतलब एक दूसरे कोई परवाह तो है नहीं, कुछ नहीं है, तो मतलब कोई पार्टी इस वक्त हमें नहीं लग रही है यकीनन कुछ हो। लेकिन ये तो कहते हैं सियासी जमातें जैसे अल्ताफ़ बुखारी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन, गुलाम नबी आज़ाद, ये तो अलग अलग नारे देते हैं जी आप हमें वोट डालें। वोटिंग का टाइम आता है, ये आ जाते हैं, मतलब हर इनके ये नारे लगते हैं ये वो, तो उसके बाद दिखते नहीं है, ये दिखते नहीं है, मतलब इनका नाम ही नहीं होता है हमारे यहाँ कहीं, कोई लीडर फिर दिखता नहीं है मतलब वोटिंग के बाद जी। आप बताएं। अब इलेक्शन का अनाउंस हो गया इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक्टिव हो गई हैं, घर घर आएंगे अभी आपके हर एक काम कर पूछने के लिए ये वो। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा ये आपको कोई नज़र नहीं आएगा। जब कश्मीर का असली मसला था, जो मसले यहाँ पर जो काम थे वो किसी ने किए नहीं। जब यूटी बनी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत काम हुआ, उससे पहले यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं था। अब ये पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो चीज़ हम नहीं डिस्कस कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हजरत इलेक्शन गसन वो लोकसभा जी सारी सियासी जमात अस त्रो वोट अस वात पार्लियामेंट तुहज कत वात उस तक तुह क्या बासा अच्छा उम्मीद आपको? यहाँ किस लिए इलेक्शन करना है, किस लिए है? यहाँ तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है? कौन सी हुकूमत ने आज तक हमारे लिए कुछ किया हुआ है? सिर्फ अपने घरों को संभाला है, अपने बच्चों को संभाला है, अपने फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन में उनके बच्चे हैं सेटल हुए। यहाँ कश्मीरी अवाम जो है ना, पहले से 50 साल से यहाँ मुसीबत झेल रही है। हमें इलेक्शन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हम जैसे कोई उम्मीद नहीं, हम जैसे वैसे ठीक है। थैंक यू सर। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखता हूँ। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी और 5 पार्टियां रखता हूँ और सजाद गनी लोन साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगे? देखिए जी, हमारी सबसे पुरानी पार्टी है एनसी। हम एनसी के, अब में बात खुली गई तो हम एनसी के सपोर्टर हैं, तो एनसी को हम सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने। ओके। इलेक्शन गसन वोल सही सियासी जमात नहर दिवान अस त्रो वोट कशरन मसल करो हल तुह बस मगर कशरन जिला मज वोत ना आज ना कहीं सारी बदमाशी सारी चूर, सारी वन आज क्या काला वन पार्टी सुबह वन ब्या पार्टी, परेशान लुक, परेशानी बगर न बेहन बस। तेल क्या गस अम वोट से बासान कि बस खुदा कर ती जान, बाकी वन बह करे हु तो करे यह ना कहें, दुकानदार तम परेशान,
عام پبلک سہ پریشان گاڑی وول سہ پریشان ہر کھانا پنہ رنگ پریشان مگر بنائے پن گھر یہ اگر کھانا متر کر 5 سکوٹی وول نیران تمن ست اگر قشر نیران کھانا عام انسان تمس بچارس آسان لار تک یہ گھس متر کر اتن کی یہ کیا کر بچار تو پتکن شکریہ یہ مختلف سیاسی جماعت مثال نیشنل کانفرنس PDP سجاد لون صوب PC الطاف بخاری اپنی پارٹی غلام نبی آزاد پنی پارٹی سارے ونان اس ترو ووٹ اس کرو قشرن مسئلہ حل قشرن ہند زخمن کرو اس مرہم باسان کر عرض اتنسن کہ پرانی پارٹی اس کشمیر گۄڈنِچ پننی پارٹی سہ نیشنل کانفرنس حقیقتی تو سوال اخ چیز کہ یم مزید کی پارٹی وسمژ کہ تمن مز کیا رجحان کہ سہ لوکن حضرت پانس کن مائل کران کی لالچ دن خاطر یعنی پنہ حکومت سنبھالنے خاطر مگر اس یت مز یہ دفعہ 307 کشمیر یہ بوڑ بار دیوار سہ آئی پھٹراؤن تمہ سات آو نا تر کن یہ توجہ دن کہیں کہ اس کیا کرو کشمیرس متعلق تو ونکس ووٹ ژھانڈنے سۭتۍ امہ سۭتۍ مے باسان کہ کشمیرس کیا فیصلہ یا یہ منظور مسئلہ حل گھنک امکان شکریہ اس اخ نوجوان حضرت الیکشن گھن وول تہ کیا باسان کھانا امید کن پولیٹیکل پارٹی ہند کیا ایکسپیرینس نیشنل کانفرنس کیا نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس کر اصل پنچ دور حکومت نیشنل کانفرنس نے اپنے دور حکومت میں شیخ محمد عبداللہ سے آج سے اپنے دور حکومت میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے 4 لاکھ سے زیادہ نوکریاں فراہم کی ہیں لوگوں کے لیے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایک قداور لیڈر ہے, ہم اپنا ووٹ اسی کو دیں گے, پیڈ کریں گے. کئی ساری سیاسی جماعتیں نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کرتی ہیں کہ 1987 میں مبینہ الیکشن میں دھاندلیاں ہوئی, اس کے بعد ملیٹنسی ہوئے, نوجوانوں کا مستقبل ختم ہوا, یہاں کے حالات خراب ہوئے بیکاز آف نیشنل کانفرنس. اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے, اس کے بارے میں پتہ نہیں, اس وقت میں چھوٹا تھا. بس آپ کے لیے نیشنل کانفرنس, نیشنل کانفرنس کلیئر کٹ. چلیے شکریہ آپ سے بات کیا, بہت شکریہ. اور کوئی سوال؟ بس دعا. یہ پولیٹیکل پارٹی تو پولیٹیکل لیڈر یمن تھی ناو تو زانان, تو کم باسان کہ اس تھوڑا ہند مسلن پہ کت ہیک کرت یا کہ باسان انشاءاللہ اگر نیشنل دن چانس روب مت سہل سہ کچھ نیشنل. چلو شکریہ. تہ کیا باسان کھانا سیاسی جماعت کھانا سیاسی لیڈر تو خدا زانا یمے وہ پتہ کیا کرن کیا تراو, مگر کشمیر کن دتک دھوکہ, کیا دھوکہ دتک دھوکہ. تہ کس پہ باسیو دھوکہ دتک؟ تیل گوس نا یہ حاکمہ کھانا تیت آسن, مثال اوتان برونٹ مثال شیخ عبداللہ کھانا یا تمہ برو بیاکھ کھانا اس ہیکو یہ ورنت. ونکس چھُنہٕ ییٚتہِ کٕہٕنۍ, ونکس چھُ مودی جی نیبرٕ پانے چلاوان چھُنہٕ حظ, ییٚتہِ گوٚژھ نا آسُن کانٛہہ سا. آج ونان الطاف صٲب دپان مےٚ ترٛٲیِو ووٹ, سجاد لون صٲب ونان مےٚ ترٛٲیِو ووٹ, نبازات صٲب ونان مےٚ ترٛٲیِو ووٹ, فاروق عبداللہ صٲب ونان مےٚ ترٛٲیِو ووٹ, محبوبہ جی ونان مےٚ ترٛٲیِو ووٹ. کٔمِس ترٛاوو ووٹ؟ یِمن پٮ۪ٹھ چھا کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ باسان یِمو منٛز کرِ کانٛہہ سٲنۍ مسٲیل حل؟ باسان چھُ پارلِمنٹس منٛز واتہِ کتھا؟ فاروق عبداللہ یوت, باقٕے چھِ یِم سٲری یِمے, مےٚ باسان سُے کرِ بس. باقٕے کیٛاہ چھُ؟ باقٕے چھِ یِمے ترٛےٚ چھُ ترٛےٚ جبرِ ژور. اچھا شکریہ. آپ ایک نوجوان ہیں, کوئی امید کسی سیاسی جماعت پر, کسی سیاسی لیڈر پر جو کشمیر کا رہنے والا ہو؟ نہیں کسی پہ امید نہیں ہے, بس امید ہے اوپر والے پہ بس. اور یہاں کے کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں. کیوں نہیں ہے بھروسہ؟ پچھلے اتنے سالوں سے جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے کام کیے, غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا. بس غریب ویسے امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب ہوتا جا رہا ہے, اور کوئی راستہ ہی نہیں. جی جو نئی پارٹیاں آ رہی ہے BJP وہ تو باہر کی پارٹیاں, یہاں کی پارٹیاں نہیں. اگر یہاں بہت ساری پارٹیاں جیسے ہیں سجاد لون ہے, محبوبہ مفتی ہے, فاروق عبداللہ یا عمر عبداللہ کی پارٹی ہے, غلام نبی آزاد کی پارٹی ہے, الطاف بخاری کی پارٹی ہے, جو پارٹی ہے انہوں نے اپنے کام اپنے گھر بنائے, لیکن لوگوں کے گھر نہیں بنائے. لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا. بس یہی تو ہماری چاہیے. لیکن یہاں کی پارٹیاں اگر جیتے بھی وہ اپنے مفاد کے لیے, کوئی فرق نہیں پڑے گی. جو بھی ہم نے اپنے حکمران بنائے انہوں نے وہ لائل نہیں رہے ہیں اپنے کشمیری عوام کے ساتھ. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس بار کے الیکشن سے کیا امید رکھیں؟
इस बार के इलेक्शन से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि अगर लोग इन पे फिर विश्वास करेंगे, क्योंकि हम 70 साल से विश्वास करते आ रहे हैं, करते आए ना, फिर करेंगे। मगर अगर यही हालात रहे, यही वही ना वही जो कुर्सी से मतलब इलेक्शन के दौरान वो एक भिखारी को भी कहेंगे कि आप हमारे बाप हो, और एमएलए या मिनिस्टर बनने के बाद एक वर्कर को वो अंदर आने नहीं देते, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने भी वोट पाल किया है, मैंने भी वोट दिया है, ठीक है। तो मतलब हम देखते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर मेरे बगैर बहुत से लोगों को पूछेंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग तासुरात होंगे, ये तो नेचुरल बात है, क्योंकि जो मतलब कोई कहेगा कि इलेक्शन होना नहीं चाहिए, उसके साथ ऐसा ही हुआ। मगर अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में हमें इलेक्शन की बड़ी ज़रूरत है। पुरान तजुर्बे ब्रोठम वनुक ताम तस गो न सेटिस्फाई कह चेंज इज बेटर, चेंज इज मस्ट, कह चेंज गस अगर यम नई पार्टी आमच बुखारी जैसे है या आज़ाद है, इसका तो कुछ चलता है कि ये आज़ाद काम करेगा, या वो बुखारी साहब है, शायद ये नए आए हैं तो शायद इन पे कुछ उम्मीद रखते हैं। साबिका जमातें जैसे पीडी नेशनल नहीं, नेशनल की बात, नेशनल पीडीपी नहीं, यही दो है इनमें से जो आज कुछ कर सकते हैं नई सियासी। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, गुलाम नबी आज़ाद बहुत अच्छे हैं, वो एज चीफ मिनिस्टर वो बहुत सूट करते हैं, क्योंकि बड़ा तजुर्बा है उनके पास। अगर गुलाम नबी आज़ाद आते हैं तो हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। पार्लियामेंट से ज़्यादा यहाँ इस वक्त जो ज़रूरत है वो असेंबली इलेक्शन की है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन की बड़ी नीड है। यूथ जो है वो बेकार है और यूथ को बड़ी ज़रूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, डिप्रेशन में है बच्चे, तो इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारी सियासी जमातें हैं, नई भी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इससे पहले भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। सब कहते हैं हमें वोट दीजिए, आपके जो हकूक़ है, आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो परेशानियाँ हैं वो पार्लियामेंट तक पहुँच के हम हल करवाएंगे। क्या देखिए, कभी भी हमारी जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंची। जम्मू एंड कश्मीर की जो यूथ है इसे यूज़ किया गया। क्यों यूज़ किया गया कि यहाँ के जो मंत्री बनते हैं वो वोट लेते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है इस वक्त, तो हमारा देखो, अगर हमें नेशन के साथ चलना है तो हमें वोट और सपोर्ट करनी है, वोट देना है। जो भी बन के जाएगा तो वो काम करेगा, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो जाता है बाद में वो बात नहीं करता है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो लोकल्स के काम नहीं करता है। असेंबली होगी, वो लोग यहाँ के काम करेंगे जो भी असेंबली में चुन के आए।